महत्वपूर्ण भाग विवेचन करने वाले हैं। उसके पहले हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं, प्रारंभ करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कुमार स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं 13वां अध्याय। आज चुबेगा का नहीं है क्या? नहीं तो आज हम ही लोग पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे। धीरे धीरे। और आज हम 11वें श्लोक तक जाने का प्रयत्न करेंगे कि वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उत्तर पोर्शन महत्वपूर्ण है। वैसे इसके पहले हमारे सुमन जी ने, हमारे गुरुदेव ने 12वां अध्याय लिया है। वैसे उसके पहले मैं आया था तो 12वां अध्याय में एक दिन में 20 श्लोक कर दिया था, लेकिन मेरे मन में वो कचोटता था क्योंकि 12वें अध्याय को ज़रा विस्तार से होना चाहिए, ऐसा मेरा मत था। भक्ति मार्ग का वो आखिरी पड़ाव था। तो मैंने फिर गुरु जी से कहा कि इसको आप 12वां अध्याय को आप करो। फिर से रिपीट तो किया। उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित किया, हमारे गुरु जी है वो। और 12वें अध्याय को उन्होंने बड़े विस्तार से लिया। और 12वां अध्याय जो है वो भक्ति मार्ग का अंतिम छोर था। वैसे श्रीमद् भगवद गीता जी जो है उसके अंदर में हम तो जानते हैं कि 3 मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है और ज्ञान मार्ग है। अब तो ये जो ज्ञान मार्ग है उसको प्रारंभ करें, उसके पहले हम लोग थोड़ा देख ले कि भक्ति मार्ग से आगे कैसे बढ़ेंगे। भक्ति मार्ग के अंदर में 12वें अध्याय में भक्त का वर्णन करते समय, भक्ति का वर्णन करते समय भगवान को अर्जुन जो प्रश्न पूछते हैं कि जो साधक भक्ति मार्ग के होता है वो, या ये चाप अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के वित्तम योग वित्तमा, मतलब जो व्यक्ति अक्षर, अव्यक्त, अचिंत्य ऐसे भगवान को, निर्गुण निराकार भगवान की पूजा करते वो श्रेष्ठ है, या वो श्रेष्ठ है जो वो आपको अच्छा लगता है, जो सगुण साकार की पूजा करता है। तो 12वें अध्याय में जैसे सगुण साकार की पूजा करने वाला भक्त मुझे बहुत प्रिय है, इस बात का विवेचन करते हैं। और उसी में जो अव्यक्त अक्षर की पूजा करते हैं, निर्गुण निराकार की पूजा करते हैं, वो भी ज्ञानी भक्त बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उनको देहाभिमान होने के कारण, क्योंकि वो साधक जो है उसका देहाभिमान तो नहीं जाता, साधक अपने मार्ग पे है, साधना के मार्ग पे है, इसीलिए वो उनको कष्ट ज़्यादा होते रहता है, लेकिन आखिर वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इसके वजह से एक प्रश्न अर्जुन के मन में खड़ा हो जाता है, जो इस 3रे अध्याय का प्रारंभ है। लेकिन आपके किसी भी पाठ में वो अर्जुन का प्रश्न नहीं है। मैंने सारे पाठ देख लिया, वो प्रश्न नहीं है। इवन मैं शंकर भाष्य जो है, शंकराचार्य जी का भाष्य है, उसको भी मैंने रेफर किया, लेकिन वो नहीं है। लेकिन जो इस्कॉन ने जो गीता बनाई है उसमें वो प्रश्न आता है। इसलिए इस पाठ में और इस पाठ में केवल एक श्लोक का फर्क है। सब जगह 34 श्लोकों का ये 13वां अध्याय है, इसमें लेकिन ये 35वें श्लोक है। इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो प्रश्न भी सही प्रश्न है, वो पढ़ना चाहिए। क्योंकि उस प्रश्न से ही भगवान जो 13वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं वो उस उत्तर के रूप में है, जिसका प्रश्न
अर्जुन ने पूछा। वो प्रश्न कौन सा है? प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतत् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। यानी जो प्रश्न जो है, इसलिए मैंने ये आज एक पाठ ले आया क्योंकि इस पाठ में वो प्रश्न है और वो प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। वो प्रश्न ऐसा है कि हे भगवान, अर्जुन कहते हैं भगवान से, हे भगवान, मुझे प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय इसके बाबत जानने की इच्छा है। ये जो श्लोक है ये अपने किसी पाठ में नहीं है। ये जो पहला श्लोक जो है ये किसी पाठ में नहीं मिला, लेकिन मुझे ये इस्कॉन की जो भगवत गीता है उसके अंदर में वो श्लोक मिला और मुझे लगता है कि श्लोक जरूरी था, इसलिए कि 12वें अध्याय में भगवान दोनों मार्गों के बारे में विस्तार से बताते हैं, भक्त मार्ग और ज्ञान मार्ग। उसमें भी ज्ञान के विषय में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है और जो इसकी पूजा करते हैं वो भी मुझे प्राप्त करते हैं, ये लिखते हैं। यहाँ से प्रश्न अर्जुन के मन में आएगा और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या पूछेगा, वो प्रश्न इसके अंदर में है। प्रकृति पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतत् वदितुम, मुझे जानने की इच्छा है, ऐसा मुझे जानने की वदितुम इच्छामि, जानने की इच्छा है। क्या जानने की इच्छा है? ज्ञानम ज्ञेयम च केशव, केशव ज्ञान के बारे में जानना है और जो जिसके बारे में जानना है ज्ञेय, ज्ञेय जो है बोलते ज्ञान, देखो तीन है, ज्ञाता जानने वाला, ज्ञान जिसके माध्यम से मुझे जानना है, लेकिन जानना क्या है उसको हम ज्ञेय बोलेंगे। तो ये तीनों के बारे में मुझे जानकारी आप दो केशव, बड़े प्रेम के साथ में प्रश्न पूछते हैं। और यहाँ से ये शुरू होता है क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का विचार। और मैं आपसे कहता हूँ कि अभी तक हम दो पड़ाव पूर्ण कर चुके हैं, एक कर्म मार्ग का है और दूसरा भक्ति मार्ग का। अब यहाँ से मार्ग शुरू होता है ज्ञान मार्ग का, और वैसे यहाँ से बहुत मुश्किल होती है समझना। वैसे तो ज्ञान मार्ग में जितनी बातें बताई है वो भक्ति मार्ग का विवेचन करते समय और कर्म मार्ग का विवेचन करते समय भगवान जगह जगह पे तो बोल रहे हैं, हर जगह आएगा। और वैसे गीता जी की विशेषता ऐसी है कि गीता जी के हर अध्याय में कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जो दूसरे अध्याय में भी परिलक्षित होते हैं, कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जो एक साथ, मतलब एक ही श्लोक के समरूप श्लोक जो है आपको 7वें अध्याय में मिल जाएंगे, 9वें अध्याय मिल जाएंगे, 10वें मिल जाएंगे, कर्म मार्ग के 4वें 5वें अध्याय में मिल जाएंगे, समझे कि नहीं। लेकिन भगवान जो चीज़ को समझाना चाहता है वो हर इसमें धीरे 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 अर्जुन को, अपने भक्त को उस मार्ग पे लेना चाहते हैं जहाँ पे अर्जुन जो है अपने मन का कलुष भाव जो है पूरी तरह से समाप्त कर ले, और जो मार्ग उसको बताया है, जिस मार्ग पे उसे लड़ना है, युद्ध के साथ युद्ध में जाना है, उसके अंदर में बिल्कुल निश्चिंत होकर धैर्य के साथ में और दृढ़ निश्चय के साथ में उतरे और पूर्ण ज्ञानी होकर उतरे। क्योंकि जो कुछ भी उसके मन में किलबिश पैदा हुआ है, जो कुछ भी विषाद पैदा हुआ है, वो विषाद का कारण ही अज्ञान था। और इस वजह से हम सब लोगों के अंदर में भी जो दुख पैदा होता है और हमारे अंदर में भी जो कुछ विषाद पैदा होता है, संघर्ष करते करते हम जो पिछड़ जाते हैं, उसका एकमेव कारण है कि हमें विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं रहता है, और ज्ञान नहीं होने की वजह से अज्ञान के कारण ही हमारे अंदर में विषाद की निर्मिति होती है। इसी वजह से भगवान चाहते हैं कि इसको बड़े ज्ञान, मुझे तन्मयता के साथ में अनन्य भाव से अर्जुन सुने। इसलिए उन्होंने कर्म मार्ग का विषय करते समय पूरा 6 अध्याय उन्होंने लिए, उसके अंदर में सारी चीज़ें, मुझे अष्टांग योग तक सब ले लिया, सांख्य योग तक ले लिया। इसके बाद ज्ञान मार्ग के ऊपर में जाता है। अब एक प्रश्न पूछा है अर्जुन ने कि ये पुरुष क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, जिसे जानना है वो क्या होता है, और पिछले इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या होता है। यहाँ पे शुरुआत होती है, भगवान शुरू करते हैं, क्षेत्रज्ञ इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत्
यो वेत्ति तब प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो शरीर जो है यह क्षेत्र है। सिंपल मतलब, ये क्षेत्र है और इसको जानने वाला, इसको जो जानने वाला जो है वो है क्षेत्रज्ञ है। अब इसे जानने वाला, यहाँ फर्क देखो क्या है, बता दो दिया एक शरीर क्षेत्र है और इसको जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। इसे जानने वाला कौन है? शरीर तो है, समझ में आ गया आपको, लेकिन शरीर को शरीर जाने, शरीर को आत्मा जाने, या आत्मा और शरीर एक जाने, देहाभिमान अपनी जगह पे है और देह से अनासक्ति अलग जगह पे है। अब एग्जैक्टली क्या है, इसको जो जानना जो है, इसको जो जानेगा, क्षेत्र को सही ढंग से जो जानेगा, इस शरीर को सही ढंग से जानेगा और इस शरीर को पूर्ण रूप से जानने वाला जो होगा उसे जानना, वो क्षेत्रज्ञ है। अब मैं आपको याद दिला दूं कि इसके पहले सांख्य योग का जो वर्णन आया था, तो सांख्य योग के अंदर में हम लोगों ने चर्चा की थी कि सांख्य योग क्या है। तो सांख्य योग में मैंने कहा था 25 तत्वों का सांख्य योग है और अपने पूरे शरीर के अंदर में जो कुछ भी है उसका जो पूरा विवेचन है वो सांख्य योग में आता है, अपने शरीर का। तो अपने शरीर में जो जो चीज़ें हैं उसके साथ केवल शरीर नहीं है, ये केवल शरीर नहीं है, ये शरीर के अंदर में एक ऐसा तत्व है जो शरीर के अंदर में बद्ध तो है लेकिन शरीर के किसी भी क्रियाकलाप के साथ में अपने आप को बांधता नहीं है। वो निर्गुण निराकार जो है जिसको हम आत्म तत्व कहेंगे, वो आत्म तत्व है, वो हर जगह व्याप्त है, कहीं एक जगह नहीं है, हर जगह व्याप्त है, जिसको हम जीवात्मा कहेंगे। जीव जो हमारे अंदर में है वो, उसे क्षेत्रज्ञ जान, तेरे अंदर के अंदर में जो जीवात्मा है उसको तू जान और शरीर को तू जान क्षेत्र के रूप में। ये दोनों को जानना जो है उसको, ये दोनों को जानने वाला जो है उसको क्षेत्रज्ञ समझ। अब इसमें मजा ये है कि इसमें आप भी, मैं भी, यहाँ जो भी सब लोग बैठे हुए हैं वो भी क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि जिस दिन आप अपने शरीर के इस भेद को समझ लेंगे तो आप भी क्षेत्रज्ञ हो जाओगे। ये भेद समझने की आवश्यकता है। जनरली होता क्या है कि हमको हमारा देहाभिमान होने के कारण हम अपने आप को ही मानते हैं कि हम सब हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, तू ये है। लेकिन हम जिसे जानते हैं वो कौन है? सामान्य रूप से हमारे जानने की परिधि में क्या आता है, सामने वाले का शरीर हमारे परिधि में आता है। हम सामने वाले को देखते हैं, चेहरा देखते हैं, आँख देखते हैं, नाक देखते हैं, उसके क्रियाकलाप देखते हैं, उसके कर्म देखते हैं, वैसे ही वो हमको जानता है। लेकिन वास्तविक रूप में हमारे अंदर में जो है, जो एक्चुअली मैं हूँ, जो एक्चुअली तू है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान, तत्वमसि, जो तू, तो वही तू है, ये जानना जो है ये हमारे सामान्य रूप से लौकिक अर्थों में बहुत कठिन होता है। इसलिए सारा भाव जो है हमारे ऐसी शरीर के साथ में जुड़ा है। अपने वैसे मन में जो है वो शरीर मन पुरुष चतुष्टय बोलते हैं, शरीर मन बुद्धि आत्मा। तो ये जो है हम शरीर को आमतौर पर सारी चिंता हम शरीर की करते हैं, सारी आत्मा यानी सारे जो भोग है शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं हमारे, और शरीर को ही हम लोग सब मानते हैं। लेकिन केवल जमीन होना कोई लाभ का चीज़ नहीं है ना। आपके पास में 50 एकड़ जमीन है, लेकिन उसमें अगर आप कुछ पैदा नहीं करते होंगे, कुछ निकालते नहीं होंगे, तो उसको हम पड़ित बोल देते हैं। तो जो जमीन पड़ित है, जिसके अंदर में कुछ भी निर्माण नहीं होता, वो जमीन हो या न हो क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ ऐसा होता है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है, विकास होता है, तो हमारे ज़मीन की कीमत जगह जगह पे बढ़ जाती है। लेकिन ज़मीन का जो मूल तत्व है कि वो कुछ उत्पन्न करे, पैदा करे, उससे तो हम लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया, केवल भाव बढ़ता है। अरे बड़ी मज़ा है हमारे घर में, मतलब हमारे यहाँ भी आपके सबके यहाँ पे आप सोना लेते हो, सोना लेते हो, सोना अपने कपड़ में बंद है,
उसका कोई उपयोग नहीं है वैसे। सोने की यानी लॉकर वॉकर में सब सोना रहता है, इसके लॉकर में, उसका में, घर में, आने में। महिला बड़ी दुखी कब हो जाती है जब वो पेपर पढ़ती है कि आज सोने का भाव गिर गया, बड़ा मन में दुख हो जाता है, अरे आज नुकसान हो गया। सोना अपनी जगह पे है, वो कहीं हिला नहीं है, इसके मन में भाव आ गया कि आज मुझे नुकसान हो गया। 5,000 सोना मेरा, 5,000 रुपये रेट कम हो गया। दूसरे दिन वो रेट बढ़ जाता है, फिर खुश हो जाती है महिलाएं, आज बहुत आनंद हो गया, क्यों, आज सोने का भाव बढ़ गया। वो जो सोने का भाव का बढ़ना और उतरना, इससे ना सोने में कोई फर्क पड़ रहा है, ना सोना देखने वाले व्यक्ति में कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास तो कुछ है नहीं ना, उसका कुछ उसने बेचकर, हाँ अगर उसने सोना बेचा, जब भाव बढ़ गया और बेचा तो लाभ है, और जब भाव कम हो गया खरीदा तो उसमें लाभ हो गया तो फायदा है। लेकिन अगर भाव उतर गया और मैंने बेच दिया तो नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान तो तब होगा, लेकिन कपड़ के अंदर में रखा हुआ, लॉकर के अंदर में रखा हुआ जो सोना है वो उतरता चढ़ता है, कोई किसी को लाभ नहीं होता, लेकिन मन का भाव है। उसी तरीके से ये हमारे क्षेत्र के अंदर में जो जमीन है, क्षेत्र के अंदर में अगर कुछ लगाए न लगाए तो कोई उत्पन्न नहीं उसका, खाली वो बाकी विकास हुआ और उसका भाव बढ़ गया, उससे कोई मतलब नहीं ना जमीन का। वैसे ही क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर में अगर हम कुछ न करें और केवल देहाभिमान रखे कि ये मेरा शरीर है, इसी के अहंकार में हम लोग जिए, तो सोने के मामले में जैसा भाव उत्पन्न होता वैसे ही उत्पन्न हो गया। उपयोग क्या है? तो उसी तरह से ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र आप समझ लो क्या है, और इसके अंदर में कहते हैं कि इसको तू जान ले। और आगे में और चीज बताई है भगवान ने, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे तो बोलती कि इसको जो जानने वाला, मुझे तू भी अगर इसको जानता है, तू भी क्षेत्रज्ञ है। लेकिन दूसरा श्लोक जो है वो कहते हैं, क्षेत्रज्ञम च आपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतलब मम। ये जो ज्ञान है ये मेरे हिसाब से सबसे उत्तम ज्ञान है। कौन सा? तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझको जान। भगवान कहते हैं कि मुझको जान। पहले तो तू अपने आप को जान, तू क्षेत्रज्ञ है करके, बाद में तू मुझको भी जान। समझे कि नहीं? ये सारी चीजें ये और क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र में जो जो विकार है क्षेत्र में उसको समझ ले, ऐसा जानना ये सही ज्ञान है। ज्ञान वो नहीं है जो हमको अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, जो अपन जानते हैं ABCD वगैरह जानते हैं, वो केवल ज्ञान नहीं है। ज्ञान की सीमा रेखा बहुत बड़ी है। अब आपको बताता है, होता क्या है कि जैसे हम लोग कोई आर्ट का स्टूडेंट है, तो आर्ट का स्टूडेंट आर्ट के क्लास में बैठेगा तो उसे साहित्य समझेगा, इकोनॉमिक्स समझेगा, ज्योग्राफी समझेगा, ये समझेगा। लेकिन उसको उठा के मैथ के उसमें बैठा दिया जाए, क्लास में बैठा दिया जाए, और मैथ शुरू हो गया, x=2 जो भी है, तो ये जो बच्चा है आर्ट का, उससे तो कुछ समझेगा नहीं ना। उससे तो समझने के लिए जो पहली कक्षा से वो गणित पढ़ते जाएगा, तब जाके उसे वो ज्ञान प्राप्त होगा। उसी तरीके से ज्ञान जो हमें चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, वह इस क्षेत्र का अगर ज्ञान चाहिए तो हमको इस क्षेत्र के अंदर में जाना पड़ेगा ना। तो प्रश्न हमारे सामने हमेशा यही आता है कि हमारे ज्ञान को हम लोग बहुत सीमित भाग में देख लेते हैं। ज्ञानी कौन है? जो बहुत BA पढ़ लिया, MA हो गया, बहुत ऊंची पढ़े PhD कर लिया, ये तो ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान तात्कालिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ज्ञान है इसके अंदर में तुम्हारे सामान्य जीवन में जीने वाली ही घटना आती है। लेकिन ज्ञान ये नहीं है, ज्ञान इसके परे है। वो ज्ञान कौन सा है? सबसे बड़ी मुश्किल तो बात यह है कि हम सब ज्ञान हासिल कर देते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं मेरे अंदर में हूँ या मैं नहीं हूँ, ये कौन है? ये ज्ञान जो है ये बहुत मुश्किल ज्ञान है, जो सामान्य तौर से लोग लेना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। आज हिंदुस्तान के अंदर में अगर सबसे बड़ी तकलीफ अगर किसी बात की है तो आज इसी बात की है कि ये ज्ञान नहीं है लोगों के पास में। इसलिए सारी समस्या जब है ना, हम लोग चिंता करते हैं
इकोनॉमिक चिंता करते हैं, युद्ध की चिंता करते हैं। ये हमारा अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन रशिया के अंदर में युद्ध हो गया, बहुत लोग मरे। अभी वो हमास और इजराइल का युद्ध हो गया, उसके अंदर में हज़ारों लोग मरे। क्यों मर रहे हैं? तो जो भौगोलिक ज्ञान है, जो हमारे अंदर में मोह है, लोभ है, ये सारी जो चीज़ें है जो हमारे तात्कालिक ज्ञान के कारण निर्माण हुई है, हमारे अंदर में आसक्ति निर्माण हुई है, अहंकार निर्माण हुआ है, उसके तहत हो रहा है। न जाने कितने लोग मर रहे हैं। लेकिन अगर यही ज्ञान इसका हमें हो जाए कि एग्जैक्टली हम क्या है, हमारे अंदर जो है वो क्या है, उसके कर्म क्या है, उसके भाव क्या है, कौन कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये जिस दिन हमें पता लग जाएगा तो उस दिन, नहीं तो तुम कानून बना देगा। अब इतने सारे कानून बन गए, इतने सारे बलात्कार के विरोध में, लेकिन कुछ कम हुआ? कानून पे बनते जा रहे हैं। जितने ज़्यादा, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे पेड़ का उदाहरण याद आता है कि जितना पेड़ बड़ा होता है कानून का, उतने ही कानून तोड़ने वाली जो जड़ें हैं वो उतनी ज़्यादा फैल रही है। मुझे कभी कभी तो लगता है, मैंने एक जगह बोला भी कि लोग शासन प्रशासन कानून का राजमार्ग बना देती है, लेकिन लोग अपनी आकांक्षाओं की पगडंडियाँ जरूर बना लेते साइड साइड, वो चलती रहती पगडंडियाँ, और बगैर पगडंडी के राजमार्ग बनते ही नहीं है। तो ऐसा ही जो विचित्र भाव है, इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया तू तो जान ले तू कौन है, और मैं भी, मुझे भी जान ले कि मैं भी एक जीवात्मा हूँ, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। बड़ी अजीब बात है। जैसे आपके पास में अगर 5 एकड़ जमीन किसी के पास में है, समझे कि नहीं, आज आप तो उसके मालिक हो, आपको अपनी जमीन का पता है, अपनी जमीन का पता है कि ये मेरी 5 एकड़ जमीन है। लेकिन जो पटवारी है उस हलके का, उसको तो पूरी जमीन मालूम है, पूरी जमीन मालूम है। तो जैसे पटवारी को पूरी जमीन मालूम है, लेकिन पटवारी पूरे जमीन को अपनी जमीन नहीं कहेगा, उसके लिए तो कोई जमीन उसकी नहीं है। लेकिन जो आदमी उस जमीन का मालिक है उसकी जमीन जरूर है, लेकिन उसको बाजू की जमीन किसके नहीं मालूम, बाजू की जमीन किसके नहीं मालूम, लेकिन पटवारी को सब मालूम। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भगवान को कहता हूँ, भगवान वो पटवारी के जैसा है कि वो पूरे जमीन का ज्ञाता है। अभी आप पटवारी का भी उदाहरण जरा कमजोर पड़ेगा, मैं यहाँ राजा का उदाहरण लूँगा। राजा जो है वो मूल मालिक है पूरे एरिया का। जैसे पुराने ज़माने में जमींदार हुआ करते थे, जमींदार से भी आगे लोग थे, राजा थे। राजा अपने जमींदारों को जमीन दे देते थे, फिर जमींदार लगान वसूल करता है, राजा को देता था। ये सिस्टम था ना कुछ जमाने पहले। लेकिन अभी जो है मालिक कौन, वो बटाई करने वाला, जमींदार का जो लगान देने वाला, वो वहाँ का मालिक। अब ये ज़माना हुआ करता था। बाद में गवर्नमेंट ने भी, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने फिर ये ज़मीन जो है राजा महाराजाओं के और ये जो जमींदारों की छोड़कर बाकी सारी ज़मीन अपने हाथ में ले ली, और वो ज़मीन लोगों को दे दी, और उसको हम लोग वर्ग 1 की ज़मीन बोलते हैं। अब वर्ग 1 की ज़मीन क्या होती है? भूमि स्वामी। और वर्ग 2 की ज़मीन कौन सी होती है? भूमिधारी। ये आपने अपने 2 शब्द तो काफ़ी सुने हैं, वो भूमिधारी और भूमि स्वामी। तो भूमि स्वामी मतलब पक्का, जिसकी ज़मीन उसकी मिल्कियत है वो भूमि स्वामी, और उसके बाद की ज़मीन वो भूमिधारी है। अपन नहीं बोलते क्या, पट्टेदार, सरकारी पट्टेदार, जो अपने भंडारा शहर में बहुत दिनों से, अभी भी मेरे ख्याल चल ही रहा है ना, अभी भी चल रहा है। उसका मतलब ही नहीं निकला। क्या था पुराने ज़माने में, ये जो ज़मीन थी भूमिधारी वगैरह, इसकी कंसेप्ट क्या थी? इसमें किसी को भी मालिक नहीं माना गया था। और अपने यहाँ जब कम्युनिज्म आया 1962 के बाद, उसके बाद गवर्नमेंट ने सिस्टम कर दी कि ज़मीन तुम्हारी नहीं है। क्योंकि कम्युनिज्म की कंसेप्ट ये है, कम्युनिज्म की कंसेप्ट ये है कि कोई भी चीज़ जो है वो सरकारी मिल्कियत होती है। रशिया में, अमेरिका में सारी जगह जो है वो सरकार की। नहीं, अमेरिका नहीं, चाइना और रशिया। चाइना में, मैं चाइना का माओ सेतुंग का मैंने किताब पढ़ा ना, तो उसमें कोई भी ज़मीन मिल्कियत किसी की नहीं है। वो ज़मीन पे काम करने वाले लोग जो है वो काम करेंगे,
जमीन में जो प्रोडक्शन करेंगे वो प्रोडक्शन वो सब लोग मिलके वो सोसाइटी में समितियों में देंगे, कम्यून बोलते हैं उसको, कम्यून। और वो कम्यून वहाँ की एक कमेटी देंगी, वो उनको रहने के लिए घर देंगी, कपड़ा देंगी और अनाज देंगे खाने के लायक, जितना आवश्यक है उतना, ज़्यादा नहीं, उतना आवश्यक है। उसके वजह से आप देखना माओ से तुम के काल तक आप कोई भी अंग्रेजी साहित्य पढ़ो, चाइनीज़ का, या कोई भी फिल्में देखो, उसके अंदर में वो माओ से तुम जैसे कपड़े पहनता था वैसा ही छोटा बच्चा, गांव में काम करने वाले औरत या आदमी और बच्चा, वो उसी जैसे कपड़े पहनेगा, कपड़ों में कोई फर्क नहीं। इवन किसी को गाड़ी खरीदने का भी होगा तो परमिशन लेनी पड़ेगी, वो साइकिल से जाएंगे, साइकिल भी गवर्नमेंट देंगी उनको। ये सारी चीज़ थी। इसलिए अपने यहाँ भी भूमिधारी का जो विषय है वो ऐसा ही था। आपको मालूम है किसी की ज़मीन जो लेना है, उस समय कानून हुआ करता था कि किसी की ज़मीन लेना है, नेमा जी जानते होंगे, बहुत दिन तक प्रशासन में रहे आप और वो मेरे से ज़्यादा अनुभवी हो उनका। तो जो ज़मीन लेते थे तो उसका मुआवजा देने की जो सिस्टम थी वो पुराने ज़माने की थी। उसमें ये माना जाता था कि इतने दिनों से तुमने इस ज़मीन को बराबर सब इस ज़मीन को जोता, तो ये जोतने की वजह से तुमको जो लाभ मिला वो माइनस करके आपको आपका जो श्रम है, आपने जो प्रोडक्शन किया वो और आपने जो श्रम किया वो, उसके अंदर का डिफरेंस जो है वो आपका मुआवजा। ये तो हमारे यहाँ 90 के बाद में हम लोगों ने अमेरिकन सिस्टम एडॉप्ट की है। अब धीरे धीरे कम्युनिज्म ध्वस्त होते जा रहा है हिंदुस्तान से। फिर हम लोगों ने 91 के बाद में मनमोहन सिंह जी ने WTO पे सिग्नेचर कर दी और अपने देश के अंदर, नहीं तो पहले अपने देश में 2 गाड़ियाँ होती थी ना गवर्नमेंट की, फियाट थी और एम्बेसडर थी। और जैसे 91 के बाद में भड़बड़ा के सारा मामला अंदर घुस गया। पहले दूरदर्शन था, फिर बड़े बड़े चैनल्स आ गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आ गई, बाहर के लोग अंदर इन्वेस्टमेंट पहले नहीं था। तो उसके बाद ये अपना माहौल शुरू हुआ है कि हमारे ज़मीन को भाव मिलना चाहिए। इसलिए अभी नया कंसेप्ट ऐसा है कि ज़मीन वर्ग 1 कर लो आप, आपकी ज़मीन आप वर्ग 2 कर लो, आप वर्ग 1 कर लो। उसके बाद अगर वर्ग 1 होने के बाद में आपकी ज़मीन अगर ली जाएगी किसी सरकारी महकमे के काम के लिए तो मार्केट रेट से उसको पैसे दिया जाए, बराबर सर? ये आया अभी। लेकिन पुराने ज़माने में जो था वो ज़मीन लोग सरकार की थी, वैसे ही राजा मालक हुआ करता था ज़मीन का। और राजा अपने कुल बोलते थे, कुल मराठी हिंदी में क्या शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, जिनसे लगान वसूल किया जाता था उसको बटेदार या जोतदार जिसको बोलते हैं वो। लेकिन अभी तो मालक हो गए करके भगवान कहते हैं कि तू मालक है तेरे खेत का, लेकिन ये मत मान के चल कि तू अकेला ही मालक है, मुझे भी मान क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। और इस तरीके से मुझे जो मालक जानेगा, ऐसा ज्ञान तुझे जब हो जाएगा वही ज्ञान सही ज्ञान है। ये बात उन्होंने कही। और उसके बाद उनका कहना है कि क्षेत्र से था विकार सहित प्रकृति का, पुरुष का, जो अब विकार इसके अंदर में आ गया। अब यहाँ पे आगे है यत क्षेत्रम यत च या द्रुप च या विकारी यत च यत। ये बड़ा, ये जो संस्कृत के श्लोक है वो बड़ा माइन्यूटली आपको पढ़ने अलग अलग शब्द करके मैं बता रहा हूँ कि यत तत्क्षेत्रम, तत्क्षेत्रम न मुझे आपको पढ़ने चाहिए आपको। तत्क्षेत्रम यत च यत द्रुप च यत विकारी यत च यत। मतलब वह क्षेत्र, तत्क्षेत्रम जो और जैसा है, यद विकारी मतलब जिन विकारों वाला है और जिस कारण से उसका उद्भव हुआ है। ये 4 जो पैरामीटर है या कैरेक्टरिस्टिक है वो उस व्यक्ति के लिए, जीवात्मा के लिए, वो क्षेत्र के लिए जो और जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिस कारण से उत्पन्न हुआ है। उसके बाद के जो 2 है वो क्षेत्रज्ञ भी है और जिस प्रभाव वाला है वो सब संक्षेप में मुझसे सुन। स च यो यत् प्रभावश्य तत्समासेन में शृणु। तत्समासेन मतलब वह, समासेन मतलब संक्षिप्त में मुझसे सुन। अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ वो क्षेत्र कैसा है ये सुन।
कैसे पैदा हुआ वो सुन, उसका रूप जागृत मतलब उसका रूप क्या है वो सुन, और जिस कारण से वो है वैसा, जिस कारण से वो वैसा है। अब इसमें मजा है कि क्षेत्र तो मैं हूँ, भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, और क्षेत्र ये है, जीवात्मा भी दो है। अपने पूरे शास्त्रों के अंदर में 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक शरीर, दूसरा उसके अंदर रहने वाला जीवात्मा, और इन सब का नियामक जो है परमेश्वर। ये 3 चीज़ें जो है मुझे पूरे ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। मेरा शरीर, इसके अंदर में बद्ध जीवात्मा, और इन सबको कंट्रोल करने वाला, ऐसे हजारों जीवात्माओं को एक साथ और पूरी सृष्टि को कंट्रोल करने वाला परमात्मा। मतलब व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, ये जो 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ों को जानना जो है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान धीरे धीरे से समझाने का कार्यक्रम कर रहे हैं कि अभी शक्ति सुन, ये विकार कहाँ से आ गए, कैसे प्रभाव पड़ता है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ से वह कहते हैं कि ये तो यहाँ तो मैं, वो तो कहते हैं कि अब मेरे से संक्षेप में सुन। अब संक्षेप में सुनने के बाद में आगे क्या कहते हैं मालूम है क्या? ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविध पृथक ब्रह्मसूत्र पद चैव हेतु भी विनिश्चय। मतलब इसके अंदर में ऐसा है कि इसके पहले भी ऋषियों के द्वारा बहुत पहले कहा गया है, और विविध गीत छंदों के द्वारा ये हम लोगों ने इसको सुना है। अब इतना उन्होंने कहने की वजह से अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि संक्षेप में तो कह दिए, लेकिन ये इसके पहले भी ऋषियों ने कहा है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ, अब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे सर, थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम लोग, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ क्योंकि ये जब भगवान कहते हैं कि इसके पहले ऋषियों ने भी कहा है, वेद मंत्रों के द्वारा कहा है, ब्रह्मसूत्र के बारे में कहा है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को ये पता है क्या कि ऋषि ने क्या कहा है, छंदों में क्या कहा है, वेद मंत्रों में क्या कहा है। तो ये इसके बारे में नहीं मालूम हमको। हम अभी डायरेक्ट भगवद गीता के मामले में अभ्यास कर रहे हैं, और मैं भी बड़ा मुझे आनंदित हूँ कि मैंने इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रारंभ भी मेरा भगवद गीता से हुआ है। मुझे पहली बार मैंने भगवद गीता पढ़ी, उसके बाद उसके अंदर में 2-3 बार पढ़ी, फिर उन लोगों के अर्थों के साथ में बहुत लोगों के विवेचन पढ़े, उसके बाद फिर मैं आगे आगे पढ़ते गया। लेकिन मेरा ये भ्रम था कि मुझे बहुत ज्ञान हो गया। मेरा पहले ज्ञान तो हमारे गुरुजी जो सुमन जी देशपांडे उन्होंने तोड़ा। मुझे लगा पढ़ने के बाद में मैं अपने आप को बहुत अकलमंद समझने लग गया था, बहुत अकल बांटता था। फिर लेकिन जब मैं सुमन जी को सुना एक जगह, उनका जब ज्ञानेश्वरी पे, मैंने बोला ये तो मेरे भी बाप है। मैं फड़ के साथ जमीन में गिरा, उमा से बोला, और उसके बाद में फिर जानना शुरू किया मैंने। और मैं तो ये ज्ञान, मैं ये कह ही नहीं सकता कि मैं बहुत जानता हूँ। और अभी भी जब आप लोगों ने ये जो कार्य मुझे सौंपा है, जिसके वजह से मैं श्लोक बाय श्लोक पढ़ते जा रहा हूँ, तो मुझे जो आनंद आता है इसके अंदर में, और मैं आपको ये नहीं कहता कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, मैं तो अपने आप को परीक्षार्थी मानता हूँ, और आप सब महानुभावों को मैं परीक्षक मानता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि मैं जो पढ़ाई किया हूँ उसका पेपर मैं आपके सामने छोड़ा रहा हूँ। अब आप जानो और मुझे आप मार्ग दो कि मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। ये मेरा भाव है, अभी ये ईमान से कहता हूँ। मुझे लगता है कि ये सब हम लोगों ने जानना चाहिए। तो क्या जानना चाहिए? सबसे पहले तो हम ये भगवत, ये पहला जो हर इसका एक श्लोक आता है, इसका एक जो हर इसमें श्लोक आता है, श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, फिर वो जो भक्ति योग नामक द्वितीय द्वादश अध्याय वगैरह आता है। लेकिन 2 चीज़ महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। तो हमको मालूम है क्या उपनिषद क्या है? भगवद गीता को तो हम लोग उपनिषद मानते हैं, क्योंकि भगवद गीता भी एक उपनिषद है, ये मानते हैं। लेकिन उपनिषद क्या है मालूम है क्या?
अपने साहित्य के अंदर में, ये धार्मिक साहित्य के अंदर में 3 ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी माना गया है। प्रस्थान मतलब ये जो मार्ग पे हमको जाना है, परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग पे जाने के लिए 3 चीज़ें जो है, 3 ग्रंथ जो है बड़े महत्वपूर्ण है, 3 ज्ञान जो है बड़े महत्वपूर्ण है। उसमें से एक भगवत गीता, दूसरा उपनिषद और तीसरा ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र अब मैं आगे आता हूँ, उसके ऊपर मैं बताता हूँ कि ये आज तो मैं उसी के ऊपर मैं ज़्यादा तक रहूँगा कि ये सब क्या है। ब्रह्मसूत्र अब ये कहाँ से आए, मतलब क्या कि गीता के अंदर में बहुत सारे श्लोक जो है वह उपनिषद से आए हुए हैं, अलग अलग उपनिषद से आए हुए हैं। तो ये उपनिषद कहाँ से आए? तो उपनिषद वेदों से आए हैं। अब वेद कहाँ से आए अब किसने लिखे नहीं मालूम, लेकिन कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये संस्कृत तो अभी है, 2,500-3 हज़ार साल पहले लिपि आई है। ये संस्कृत लिपि के अंदर में ये सारा ज्ञान है, और संस्कृत लिपि को हम देववाणी मानते हैं, लेकिन संस्कृत के पहले भी बहुत सारी लिपि आ चुकी है। उसके पहले भी जो लिपि थी वो प्राकृत थी, उसके पहले लिपि थी पाली थी, उसके पाली के पहले ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि के पहले जो लिपि जो अभी पुरातत्व विभाग वाले जगह जगह खोदते हैं ना, उसके अंदर में फूल पत्थर आंकड़े वाकड़े दिखाई देते हैं, वो भी एक लिपि हुआ करती है। और आपको मालूम है क्या, अभी हमारी लिपि तो देवनागरी लिपि बोलते हैं हम लोग, हिंदी मराठी जो है वो देवनागरी लिपि बोलते हैं। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन आप जानो कि आपको तमिल तेलुगु कोई लिपि आपको नहीं समझेंगे, क्योंकि वो लिपि अलग है। अगर आप मतलब यहाँ तक कि गुजराती भी थोड़ी बहुत है, लेकिन वो भी नहीं समझेंगे, बंगाली भी नहीं समझेंगे। ऊपर आप जाओगे तो बहुत सारी लिपि आपको नहीं समझेंगे, और आप अगर प्रदेश में जाओगे तो चाइनीज़ और जापानीज लिपि नहीं समझेंगे। वो चाइनीज़ जो है वो आंकड़े नहीं है सर, वो चित्र है। जैसे हमारा अ लिखते हैं तो वो फूल निकाल देंगे, उसको वो चित्रलिपि बोलते हैं। और ये चित्रलिपि भी बहुत प्राचीन है। पुराने ज़माने में जो पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई की है उसके अंदर में जो शिलालेख निकलते हैं, वो शिलालेख के ऊपर में बहुत बार चित्रलिपि के द्वारा कुछ कहा जाता है, फिर उसको ढूंढते हैं लोग, अलग अलग कोई ब्राह्मी लिपि से उसको ढूंढता है। सम्राट अशोका के काल में ब्राह्मी लिपि हुआ करती है, लेकिन धीरे धीरे फिर ये लिपि आई। तो ये इसके पहले भी जो संस्कृति होगी, जो सिविलाइजेशन होगी, वो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन होगी, लेकिन हमको ये कहा गया है कि तुम्हारी सिविलाइजेशन बहुत बाकी है। ये तो अंग्रेज आए अपने देश के अंदर में जिन्होंने हमको ज्ञान दिया, ऐसा हमको बताया गया बहुत सालों तक, लेकिन उसके पहले भी हम थे। लेकिन इसको ढूंढो ना, तो मेरा तो अभ्यास ये कहता है कि अंग्रेज इंग्लैंड से लेकर तो इधर चाइना और जापान तक का ये पूरा जो भूभाग है, ये भूभाग के अंदर में हमारे जानकारी के पहले भी बहुत सारी सिविलाइजेशन थी। मेसोपोटामियन थी, बेबीलोनियन संस्कृति, ग्रीक रोमन थी, बहुत सारी संस्कृति थी। और सब ये भूल गए कि उनसे पुरानी जो आर्यावर्त था, जम्बूद्वीप जिसको कहते हैं, हमारे पूरा संकल्प मंत्रों में जो आता है आर्यावर्त, भरतखंडे, भरतवर्ष, जम्बूद्वीप पे, वो क्या है, तो वो जो सुमेरु पर्वत, मतलब एवरेस्ट के ऊपर का जो पर्वत है, उत्तर ध्रुव, उसको हम सुमेरु कहेंगे। और ये पोर्शन जो है बीच का है, उसके अंदर में जो सिविलाइजेशन थी, और सबसे बड़ी सिविलाइजेशन हम लोग जानते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसको मानते हैं। लेकिन इसको हम हड़प्पा मान लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअली सरस्वती संस्कृति है। सरस्वती संस्कृति सिंधु संस्कृति के पहले थी, बहुत बड़ी नदी थी ये, जिसके किनारे पर ये सारा ज्ञान डेवलप, अफगानिस्तान से लेकर ये पूरा चाइना तक के जो पूरा एरिया था वो बहुत ही डेवलप था, उसके अंदर में ज्ञान था। और वो जो ज्ञान था उसके पहले भी जो लोग थे, ये तो कोलंबस ने जो ढूंढा अमेरिका, और ये सारे जो अमेरिकन थॉट्स और इंग्लैंड के जो थिंकर है, उन्होंने कहा कि ये पहले पुराने ज़माने में बंदर थे, जंगली थे, और बहुत पिछड़े हुए लोग थे, आदिवासी टाइप के लोग थे, और वहाँ से डेवलप होते होते हम पैदा हुए। और हमें तो डार्विन की थ्योरी बिल्कुल नहीं मानता सर। एक बेहूदगी से भरी हुई डार्विन की थ्योरी है सर, मेरा मानना है।
जो ये कहता है कि हम बंदर से पैदा हुए। बंदर से पैदा हुए ऐसा नहीं है, हम हैं, हम पैदा हुए और हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, बहुत डेवलप्ड है, बहुत ज्ञानी लोग थे उस समय। उन्होंने जो वेद लिखे, तो जो पहले प्रारंभिक लोग थे जो अरण्य में लगते थे उसमें, उन लोगों ने जब इस ब्रह्मांड के पूरे विषय को देखा, वहाँ से उन्होंने जो कुछ कहा वो ऋग्वेद के मंत्रों के अंदर में आया, वेदों के मंत्रों में आया धीरे धीरे। और वो वेदों के मंत्र कोई ऐसा नहीं हुआ किसी ने बैठ के लिख लिया और फड़क से हो गया, नहीं। सालों साल 2000, 2500, 3000, 4000 साल थे वो बताते बेटों को बताते समझाते ये पूरा डेवलप हुआ है। और उसके अंदर में, वेदों के अंदर में जो ज्ञान है, उसके बाद में फिर ब्राह्मणी लिपि, फिर जो अभी परीक्षित हुई भाषा, उसके अंदर में अभी लिखा गया। जैसे ज्ञानेश्वरी की जो लैंग्वेज है, उन्होंने कहा कि माझा मराठीचे बोल कौतुके, मराठी में मैं लिख रहा हूँ और लोगों को समझेंगी इतनी सादी मराठी, लेकिन वो मराठी और आज की मराठी बहुत फर्क है। उसी तरह से फर्क होते होते अभी जो ज्ञान आया है यहाँ पे वो ये है। लेकिन वेदों के अंदर में सबसे पहले जो ज्ञान आया तो ऋग्वेद के अंदर में आया। तो ऋग्वेद मतलब भगवान की पूजा भी और ये पूरे सृष्टि की नियमितता का पूरा बखान है। उसमें रुद्र स्तुति है, पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त, अग्नि सूत्र, वरुण सूक्त, इंद्र सूक्त, देवी सूक्त, बहुत सारे वर्णन है उसके अंदर में। और उस वर्णन के अंदर में धीरे धीरे ऐसा विषय आता है कि बहुत सारी चीज तो ये सूरज है, चांद है। फिर किसी ऋषि के मन में आता है लेकिन सूरज तो है, लेकिन सूरज को घूमने कौन लगाता होगा यार? ये चांद को एग्जैक्टली अभी ऐसा पूर्णिमा का कैसे लगाता है और ये अमावस्या में क्यों हो जाता है? कुछ तो सोचा होगा ना। सोचने वाले लोग थे वो लोग, तो सोचते सोचते वो फिर उसके अंदर में उन्होंने जो डेवलप किया वो फिर यजुर्वेद में आया। फिर लोगों किसी ने ऐसी अगरबत्ती जलाई होगी ना, पत्थर पे उन्होंने घिसा होगा, सामने आग लग गई, उसको समझ में आ गया कि अग्नि तो जो है ये पेड़ से टकराते और पूरा अग्नि से जल जाता है। ये भी देखा होगा उन्होंने, अग्नि से जल जाता है। लेकिन अग्नि से जलाने वाली जो अग्नि है, जिससे मैं भागता हूँ, जिससे मैं डरता हूँ, ये तो मेरे हाथ से भी क्रिएट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर अग्नि की पूजा की और उसकी प्रशंसा की तो ये अग्नि मेरे हाथ से मैं पैदा कर सकता हूँ। फिर बहुत बार अरणी जो बोलते हैं, अरणी लकड़ी के ऊपर में ऐसे चक्कर घुमाने से भी वो अग्नि पैदा होती है। आजकल के बहुत सारे जो गुरुदेव गुरुजी लोग हैं, पंडित लोग हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग, वो भी अभी भी करते हैं। अग्निहोत्र जो जलाते हैं ना, अग्निहोत्र जलाने के लिए आग डबी से नहीं जला जाता, वो अरणी के ऊपर में घुमा घुमा कर वो जलाया जाता है। ऐसी अग्नि का अग्निहोत्र होता है। अग्निहोत्र जो होता है वो तुम्हारे हमारे जैसे अग्नि से नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य वहाँ से यजुर्वेद बना। यजुर्वेद के बाद फिर वो कोयल की कूक सुनी, चिड़ियों का चहचना सुना, पत्तों का सरसराना सुना, तो उसमें भी एक नाद समझ में आ गया। वहाँ से सामवेद बना और सामवेद के बाद में अथर्व योग जो आया है वो इसलिए बना कि एक्चुअली मैं इसको हमेशा कहता हूँ अप्लाइड फिजिक्स। ये जो फिजिक्स है, पूरे ब्रह्मांड का पूरा फिजिक्स है, उसको लोगों के सुविधा के लिए कैसे बनाना, इसका चिंतन अथर्ववेद में। उसके अंदर में फिर वो क्या कहते हैं, विष प्रयोग भी है, धनुर्विद्या भी है, उसको कैसे मारना वो भी है, वशीकरण भी है, तंत्र मंत्र भी है, उसके भी ये सब अथर्ववेद में आते हैं। और ये सारे जो ज्ञान है वेदों के अंदर में आया हुआ, उसके अंदर में इन सब शक्तियों के पीछे कौन है, इसकी जब चिंता हुई तो उसमें से उपनिषद बने। तो उपनिषद के अंदर में वैसे तो जो है 10, वैसे तो 108 उपनिषद बताया गया है, लेकिन 10 प्रमुख है। उसका एक श्लोक भी है, ईशक केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तितिर एतरयम च छांदोग्य बृहदारण्यकम दशा। मतलब ईश केन कठ एतरेय तेतरीय छांदोग्य मंडूक्य मांडुक्य बृहदारण्यक उपनिषद, ऐसे 10 जो है वो उपनिषद है। अब ये उपनिषद की मजा है, बता दो सारा जो ज्ञान है ना उसके अंदर में, वो ये इसका नहीं है, सूर्यामुख तमुख इसका नहीं है, इसका उदाहरण है। लेकिन इसके पीछे की शक्ति क्या है, इसके ऊपर में पूरे उपनिषद का ज्ञान है।
और मैं हमेशा कहूँगा कि अपना जब गीता यज्ञ खत्म होगा ना, तो इसके ऊपर में अपन इस सारे उपनिषद को एक बार हम लोगों ने उसका पढ़ना चाहिए, उसका ज्ञान लेना चाहिए। क्या लगता है सर आपको? उपनिषद भी पढ़ने चाहिए हम लोगों को। उपनिषद के अंदर में अब जैसा ऋग्वेद के अंदर में जो ऐसे जो मंत्र निकले, उससे ऐतरेय उपनिषद बना। यजुर्वेद में ईशावास्य, कठ, तैतरीय और बृहदारण्यक। सामवेद में केन और छांदोग्य बना। अथर्ववेद में प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। ये मैंने सब पढ़े हैं। उसके अंदर में बड़ा अच्छा है। ऐतरेय के अंदर में है अरे ये सारे जो उपनिषद है, उपनिषद का मतलब किसी गुरु के साथ में बैठकर ज्ञान हासिल करना। वो मतलब बैठना, निषद मतलब गुरु के पास। तो वो जो गुरु के पास में बैठकर ज्ञान है, तो सारे जो उपनिषद है उसके अंदर में चर्चा है गुरु और शिष्य की, अलग अलग ढंग से। अब जैसे ऐतरेय एक उपनिषद है, उसके अंदर में वरुण करके जो ऋषि है, उनका लड़का भृगु, वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर में मैं कौन हूँ। तो बोले एक काम कर, तू तपश्चर्या कर। उसको 30 साल तक तपश्चर्या के लिए भेज देता है। वो वापस आता है, पिताजी मैं समझ गया, बोले मैं कौन हूँ, ये मैं अन्न से बना हुआ हूँ, मैं अन्न से बना हुआ हूँ, इसलिए हमारा अन्नमय कोश है। अच्छा ऐसा कर, यहाँ तक तो पहुँच गया, फिर जा। फिर वो बेचता है, फिर वो 25-30 साल के बाद में वापस आए, गुरुजी पिताजी मैं जान गया हूँ, मैं अन्न से भी आगे हूँ, मैं प्राण में हूँ। प्राणों के आधार पर पहले तो अन्न के सहारे शरीर जिंदा रहता है, इतना ज्ञान था उसको। बाद में उसको हुआ कि केवल अन्न के सहारे नहीं है, ये जो मैं सांस लेता हूँ प्राण, वो भी मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया, वो हो के चले जाता है। तो बोले इसके बाद क्या? इसके बाद और जा बोलते तपस्या कर, और तुमको पता लगेगा कि तेरे अंदर में क्या क्या है। फिर आता है किसको ध्यान बोलते, गुरु पिताजी बोलते प्राण भी महत्वपूर्ण नहीं है, ये मन बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसके सहारे ये सारी चीजें चलती है। मन है तो सब कुछ है, मन है तो खाने की इच्छा होती है, मन है तो नहीं खाने की इच्छा होती है। मन ही सारे इंद्रियों को कहता है। तो मेरे को समझ में आया, बोले ये मनोमय कोश है। उसके बाद फिर वो जाता है, फिर चले जाता है, फिर आता है, नहीं बोलते मन नहीं, मन तो अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। अच्छा करना क्या बुरा करना, इसका जो विवेक है वो बुद्धि का कोश है, बुद्धि करती है। इसका मतलब उसके अंदर में विज्ञान है, बुद्धि का। इसलिए अभी ये कोश जो है बोले विज्ञान में कोश है। तो ये बोलते फिर वापस चले जाता है, फिर आता है। अच्छा आता नहीं वो, उसके पिताजी राह देख रहे, भाई ये तो चला गया, लेकिन अभी 5 बार तो, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो ये ढूंढने जाता है, तो पता लगा कि वो जो है बेटा भृगु ऋषि, वो आनंद में मस्त है, उसको होश ही नहीं है कि सब से ने शरीर से, मन से, इंद्रिय से, बुद्धि से ऊपर चला गया है, और वो पूरे आनंद में है, उसको होश नहीं है। और उसको जब गुरुजी उसके पिता जगाते हैं, तो बोले गुरुजी मुझे जगाओ मत, मुझे अभी पता लग गया है कि ये सारे चीज़ों से सबसे बड़ा आनंदमय कोश है, मुझे ब्रह्मांड को। अब आनंदमय कोश कहाँ से आ गया? उसने अपने शरीर के आत्म तत्व को जब ये तप के सहारे ब्रह्मांड के शक्ति के साथ में जब विलीन कर दिया, और वो खुद जब ब्रह्मांड का भाग हो गया, तो सिवाय आनंद के उसके पास में क्या है? ब्रह्मांड का भाग हो गया। वो कहता है, एक बड़ा शेर मैंने इसके पहले सुना था कि कतरा कतरा ही रहा समंदर से जुदा होकर, कतरा कतरा ही रहा समंदर से जुदा होकर, और कतरा कतरा न रहा समंदर में फना होकर। समंदर में मिलने के बाद में जो कतरा है, वो कतरा नहीं, बूंद नहीं रह जाता, वो तो समुंदर बन जाता है। और कतरा जब समुंदर बन जाए, तो उसके आनंद की अनुभूति कुछ अलग ही होगी ना। वो इतने बड़े विस्तीर्ण परिवेश का एक हिस्सा हो गया। तो इसलिए ये जो ऐसी कहानी है, और प्रश्न उपनिषद है, उसके अंदर में पिपलाद ऋषि के पास में 6 ऋषि अपने बेटे को पिपलाद ऋषि के पास में भेजते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद जो है, उसके अंदर में गार्ग्य और याज्ञवल्क्य का संघर्ष है। कठ जो है, कठोपनिषद, इसके अंदर में कभी आपने सुना होगा, नचिकेत नाम आपने सुना होगा। तो नचिकेत एक वाजश्रव ऋषि का बेटा रहता है। वो बेटा, वो बाप जो बहुत सारे यज्ञ तपस्वी रहता है, यज्ञ याग करता रहता है, और उसको जो सारे गाय भैंसें मिलती है,
वो फिर डोनेट कर देता है। तो उसके यहाँ सब वो बच्चा उसका बेटा छोटा सा वो देखता है मेरे पिताजी गायों का दान कर रहे हैं, तो पूछता पिताजी ये जो गाय जो कोई उपयोग की नहीं है आप इसको क्यों दे रहे हैं ये ब्राह्मणों को, उनको क्या उपयोग आएगा? तो बोले अपने को उपयोग नहीं ना, दान में देना है अपने को करके, अपने को उपयोग का नहीं वो दे देना, बोले जो उपयोग की रह गया। तो बेटा पूछता है, नचिकेत पूछता है कि पिताजी अगर मैं आपके किसी उपयोग का नहीं रहूं तो आप मुझे किसको देंगे? ये सवाल से उसका बाप गुस्से में आ जाता है ऋषि, और उसको बोलता है कि ठीक है तेरे को मैं मृत्यु को दे दूंगा। आपने कह दिया मृत्यु को दे दूंगा, तो ये मृत्यु को ढूंढने जा रहा है और फिर अपने तप सामर्थ्य के साथ में कहानी है, मृत्यु के पास जाता दरवाजे पे, मृत्यु के दरवाजे पे 3 दिन तक बैठा रहता है। मृत्यु कहीं और बाहर गया रहता है। जब वो आता है पता लगता है कि एक ऋषिपुत्र यहाँ मेरे इंतजार में बैठा है, तो बता क्या है? तो उसको पूछता है कि मैं 3 दिन से बैठा हूँ। तो बोले मैं 3 वर देता हूँ। बोले 3 वर तू मांग ले, तेरे को क्या चाहिए? तो पहले वर बोलता है कि मेरे पिताजी को माफ़ कर दो और मेरे पिताजी को मैं अभी जैसा हूँ वैसा ही मैं दिखना चाहिए वगैरह वगैरह, और वो उनकी गलती की माफ़ी मांगता हूँ, पिताजी के क्षमा मांग लेता है। उसके बाद सब लोगों को समझ में आता है। और तीसरे में बोलता है कि मुझे मृत्यु का पता चाहिए, मृत्यु के बाद जीवन क्या होगा। तो पूरा उपनिषद जो है केट वो मृत्यु के बाद के जीवन का बड़ा सुंदर उत्तर है। छांदोग्य ये तो ओंकार के बारे में है। मन ने हम अपने को तो केवल 3 ही चीज मालूम है वेस्टर्न कंट्रीज में, हमको 3 ही चीज मालूम है, नींद और जागना। लेकिन नहीं, मांडुक्य के अंदर में नींद मुझे जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, ये 4 जो भाग है अपने नींद के भी, इसके बारे में किसी को नहीं मालूम। तो ये सारा जो ज्ञान है ब्रह्म का वह ये उपनिषद में आया हुआ है। और ये उपनिषद के बाद फिर भगवद गीता, फिर अपने षड दर्शन 6 फिलोसॉफी आई सर, 6 फिलोसॉफी बनी। व्यास जी ने सारा लिखा हुआ है 6 फिलोसॉफी। तो ये 6 फिलोसॉफी कौन सी है? एक सांख्य जो अपने दूसरे अध्याय में अपने लोगों को देखे, सांख्य योग देखा हमने दूसरे अध्याय में, वो सांख्य। इसके जो डीन ऑफ फैकल्टी है वो कपिल मुनि है। फिर योग ये भी एक फिलोसॉफी है जिसके पातंजलि डीन ऑफ फैकल्टी है। तीसरे ये वैशेषिक है, इसमें कनाद है। ये जो अणु रेणु द्रव्य समझेगी नहीं, इसका जो पूरा अभ्यास है वह वैशेषिक में आएगा। ये जो न्यायिक बोलते हैं इसके जो है वो गौतम ऋषि है। न्याय के अंदर में सिर्फ फिलोसॉफी कैसी है? तर्क। अभी जो लॉजिक हम पढ़ते हैं ना, ये पूरा लॉजिक है। मुझे इसलिए मालूम है कि मेरी बेटी लॉ में पढ़ती थी, उसका लॉजिक का मैंने किताब पढ़ा था, और उसी समय मुझे सर्वपल्ली राधाकृष्णन इन्होंने लिखी हुई ये षड दर्शन की एक खंड मिला था मुझे, तो मैं उसमें न्यायिक पढ़ रहा था। तो न्यायिक और अभी का लॉजिक, पूरे लॉजिक के सारे रेफरेंसेस मुझे न्यायिक फिलोसॉफी मिले। कोई पढ़ता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पढ़ता कोई नहीं है। और उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद मीमांसा ग्रंथ वो लिखा है जैमिनी ने। और उसके बाद बादरायण व्यास इन्होंने लिखा वेदांत, मतलब उपनिषद के ऊपर। वेदांत क्या है मालूम है क्या? ये उपनिषद लिखने के बाद में, इसका चैप्टर करने के बाद में, इसकी पढ़ाई करने के बाद में व्यास जी को ऐसा लगा कि नहीं, इसके ऊपर में समग्र चिंतन होना चाहिए, ये पूरे उपनिषद के ऊपर में। तो सारे उपनिषद के ऊपर में जो निचोड़ बना है वो है ब्रह्मसूत्र सर, वो है ब्रह्मसूत्र। और वो ब्रह्मसूत्र जो है उसी को वेदांत भी कहते हैं। और वेदांत और सांख्य ये 2 फिलोसॉफी का एक फर्क मैं बता देता हूँ, अभी ज़्यादा समय नहीं है, वो फर्क बता देता हूँ कि वेदांत और सांख्य के अंदर में फर्क है कि सांख्य जो है अपने शरीर के अंदर के 25 तत्व, उसके अंदर में जीवात्मा, इसकी चिंता जो है वो सांख्य में होगी। और इस शरीर के बाहर इसी का प्रतिरूप जो है पूरा ब्रह्मांड, यानी हम ये मत समझे कि हम जो है वो हम ही हैं, हम नहीं है, हम ब्रह्मांड है। और हमारे अंदर में जो चीज़ है वही ब्रह्मांड के अंदर में है। तो ये जो ब्रह्मांड के अंदर में है उसके अंदर में जो परमात्मा है, जो मेरे अंदर में जीवात्मा है, उसका बहिर्गोलात्मक रूप जो है वो परमात्मा है। और मेरे अंदर में जो स्वभाव है, जो प्रकृतिगत स्वभाव है,
जो सारी गड़बड़ करती है हमारे अंदर में, वो प्रकृति जो है उसका नाम वहाँ माया है। यानी वेदांत के अंदर में आपको ब्रह्म और माया मिलेगी, ये दो शब्द मिलेंगे, और सांख्य में आपको पुरुष और प्रकृति ये शब्द मिलेंगे, है दोनों एक। यानी शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर में अद्वैतवाद जो है ये इसमें लिखा है कि दोनों एक है, समझे कि नहीं। उनका श्लोक याद आ रहा है मुझे, भूल सा जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ग्रंथ कोटि भी, मैं अपने फिर से याद जब दिमाग में आ जाएगा तो कहूँगा। तो इस तरीके से ये ब्रह्म और माया जो है ये और पुरुष और प्रकृति, ये मेरे अंदर में और पूरे ब्रह्मांड के अंदर में जो है इसका है। तो ये जो दो फिलोसॉफी है, इसलिए सांख्य पहली फिलोसॉफी और वेदांत छठवीं फिलोसॉफी, इसके अंदर में ये योग, मीमांसा, वैशिक, न्यायिक सब इसके अंदर में। ये जो 6 फिलोसॉफी है, उसके बाद भगवान ने व्यास जी ने पुराण लिखे। अब पुराण तो हम पढ़ लेते हैं, अब भागवत पुराण अक्सर होते रहता है। अभी शिव पुराण नागपुर में हो रहा है, अभी प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण कहते हैं, वो शिव के बारे में करते हैं। शिव पुराण है, स्कंद पुराण है, ब्रह्म पुराण है, विष्णु पुराण है, न जाने कितने 18 पुराण है। ये 18 पुराण में है क्या? 18 पुराण में यही जो तत्व है, ज्ञान है, यह जो भी मैं कह रहा हूँ बड़ा कठिन लग रहा है ना, ये ब्रह्म और माया और पुरुष और प्रकृति, विकार, इंद्रिय, मन, आगे भी बहुत कठिन होने वाला है। जो आगे कठिन होने वाला है उसके लिए मैं आपका बैकग्राउंड बना रहा हूँ मैं, ये कि ये सारा जो इसके अंदर में है वह फिर लोगों को समझने के लायक जो बनाया गया है वो पुराणों में सारी कथाएं आती है। फिर वो दशावतार की कथा आएंगी, फिर वो राजाओं की यदुकुल आएगा, कुरुकुल आएगा, ये सारे कुलों का पूरा कथाएं हैं, उनके अंदर में अलग कथा है। लेकिन कथाओं में बताते बताते व्यास जी ने सूत्र को नहीं छोड़ा। जैसे मैंने आपको कहा ना, भागवत पुराण में एक सूत्र है, कौन सा? एक सूत्र है कि वो राजा परीक्षित को शाप मिलता है कि 7 दिन के बाद तक्षक तेरे को काटेगा, और उस 7 दिन के डर के मारे, मृत्यु के भय के कारण वो ढूंढ रहा है। किसी ने बोला शुक मुनि जो व्यास जी के पुत्र है, इनसे ज्ञान प्राप्त कर ले, तेरा भला हो जाएगा। व्यास जी ने उनको 7 दिन तक, क्योंकि 7 ही दिन थे उनके पास में, तो 7 दिन तक उन्होंने भागवत पुराण कह दी। लेकिन भागवत पुराण के बाद में उनका मृत्यु नहीं टला, लेकिन उनका मृत्यु का भय टल गया, भय खत्म हो गया, और उन्होंने खुद तक्षक नाग को जो है आवाहन किया और खुद को प्रणाम किया, अपने मंचक पे लेटे, और तक्षक जी ने उसको डस दिया। और उनको यह समझ में आ गया कि ये मेरा जो जीवन जो है, ये जीवन जो है, ये शरीर जो है, ये शरीर का कोई मतलब नहीं है, ये शरीर तो बहुत बेकार है। आगे मैं अगर अगले शनिचर को मैं फिर इसका आगे का लूँगा ना, तब मैं बताता हूँ कि ये शरीर कितनी गड़बड़ वाली बात है। इसके बारे में भी भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तू इसको समझ कि तेरा जो शरीर है वो कितना उटपटांग चीज़ है जो तू लेके घूम रहा है, इसको जान ले, तो तेरे अंदर में ये भाव पैदा होगा कि तू नहीं है, परमात्मा का स्वरूप है, या दुर्ग जिसको कहते हैं कि उसका स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप तू है। ये जिस दिन तुझे पता चल जाएगा उस दिन सारे भय से मुक्त हो जाएगा। तो पूरा भागवत पुराण इस लाइन पे चल रहा है कि तेरे अंदर का जो भय है, मृत्यु का भय खत्म, और तेरे को तेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि तू क्या है, परमात्मा क्या है, और तेरे मन का भय हट जाएगा। और जिस दिन ये हो जाएगा, ये सारा कहने के लिए, और अलग अलग पुराणों में अलग अलग नायक हैं, कहीं शिव नायक है तो कोई स्कंद नायक है, शिव जी के बेटे, कहीं विष्णु है, कहीं ब्रह्मा है, अलग अलग नायक है। लेकिन कथाओं में इतना साम्य है कि आप कोई भी आप उसमें पढ़ो, थोड़ा बहुत इधर उधर करते हुए उन्होंने बड़ा लोगों को देखो ना, अपने भगवत पुराण होता है, लोग कितने आनंद के साथ में आनंद लेते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, और वो बताने वाला भी बड़े आनंद के साथ में अभी लहरते लहरते बताता है, एक प्रेम की, भक्ति की बातें बताता है। तो ये सब लोगों को समझ में आए, ताकि उनके अंदर में भाव बढ़े, भाव की प्रवणता बढ़े, भक्ति का भाव पैदा हो। और उसके बाद जो मैंने कहा ना कि भगवान की भक्ति करते करते ज्ञान हो जाएगा, तो उम्मीद हमारी यही है कि ये भागवत पुराणों, सारे पुराणों के बाद धीरे धीरे आदमी ये सारे देहाभिमान से, अहंकार से, बाकी कुछ नहीं,
केवल एक अहंकार ही हमारा छूट गया ना, तो सारे दुखों की जड़ है वो एक अहंकार छूट गया तो हम सुखी हो जाएंगे। इसलिए सारे जो कुरान लिखे गए हैं, इसके बाद जो है बहुत सारे विषय है, इसको हम लोग आगे लेंगे। इसके ऊपर में और विस्तार के साथ मैं अभी बैकग्राउंड बना लिया मैंने, अगले इसमें इसके बाद का विषय है वो लूँगा शनिचर को। तो इसलिए आज हम यहाँ समाप्त करते करिए। चलिए आरती के लिए खड़े हो जाते हैं। काम हो गया 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां इंद्रिय मन है। इंद्रिय में आएगा ना? हाँ, इसमें आगे के श्लोक में आएगा वो। हाँ, इंद्रिय में आएगा, मन को भी इंद्रिय में आएगा। आत्मा जो है मनुष्य शरीर तो शरीर मेन आत्मा ही है। जब आत्मा सब में है तो किसी भी जो कई व्यक्ति अलग अलग विचारों के होते हैं, कोई मानसिक रूप से बीमार होता है, ऐसा क्यों? जब आत्मा एक है तो आगे कहा वो क्लियर हो गया आगे वाले मैं अंदर है जब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, करने वाला शरीर करता है। वो आत्मा भी ये कहता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। वो सारा गड़बड़ कहाँ मालूम है क्या? वो प्रकृति जो है ना त्रिगुणात्मक, सात्विक, राजसी और तामसी, ये 3 प्रवृत्ति के साथ में अपने शरीर में सारी गड़बड़ होती रहती है। सारी गड़बड़ वहाँ है, उसी को समझना। मतलब ये कहता हूँ मैं कि 33.33, 33.33 ऐसा जब रहे तो परफेक्शन में। थोड़ा इधर इम्बैलेंस हो गया, किधर भी गया तो आदमी अच्छा है, आदमी बुरा, ऐसा होता है। तो उसको उसका पूछूंगा बाद में जब आगे क्लियर हो गया तो बोला वो अरे धीरे धीरे पढ़ते जाओ ना, धीरे धीरे बड़ा आनंद आता है। सर आप लोगों ने, मैं तो आपसे बड़ा अनुभव थे कि आप कमल विहार सुंदर सुपनीते, ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, प्रभु कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल बलहारी, प्रभु निर्मल बलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, प्रभु कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, प्रभु नाशिनी तम रजनी। दैवी सतगुण दायिनी, दैवी सतगुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, प्रभु हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, प्रभु मातु कृपा कीजिए। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। हरि कमल विहारे, हरि कमल विहारे, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते।
दिगंबराय दिव्यांबराय नमो शिवाय च नमो शिवाय कर्पूर नीराजन दीपं दर्शय। नागपुर में रहना ज़्यादा पड़ता है और पड़ोस में आ गए दिल्ली यहाँ का इतना छोड़ के 15 दिन तक यहाँ का लेता नहीं होता आज कहाँ है सुबह जी आए नहीं है। अब क्या वो यहाँ और सब आने के बाद पता चलता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। नहीं वो मैटर से नहीं उठाएगा अंकल जी है निकालने के लिए उसको कहाँ रखना और के अंदर ही रख देते बस इधर का निकल जाएगा ये नीचे ये वाला ये तो पैर अपना हाथ लगा के पैर अपना सर जी हाँ ये मोबाइल लटका नहीं है अरे मोबाइल लटका है वो मोबाइल जय श्री राम जय श्री राम। इधर अंदर रखें क्या चाय